सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और हमने 2 आदेश जारी किए, ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा गया है। काउंटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग मास्क अनिवार्य होगा और तापमान के साथ SpO2 होगा। आपको बता दें, यहां पर इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। पंचायत चुनाव की काउंटिंग रोकने की मांग है। आपको बता दें, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जारी है और हमने 2 आदेश दिए, निर्वाचन आयोग ने कहा, और ये पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के आधार पर होगा। अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और पर जानकारी के साथ जुड़ गए। अवैस, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या कुछ इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है? कोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहा है चुनाव की काउंटिंग को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे पूछा है कि आप एक दिन में स्थिति का आंकलन कर रहे हैं, क्या आपने जब चुनाव हुआ था उस दौरान अलग स्थितियां थी, आज के माहौल में अलग है, अलग स्थितियां हैं, और ये जो कोरोना वायरस लगातार तेजी से फैल रहा है, ऐसे में क्या आपने नया क्या कदम उठाया है, इसको लेकर हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि हमने जो चुनाव आयोग की तरफ से SOP जारी की गई है, उसको लेते हुए 2 दिशा निर्देश जो हैं वो 29 अप्रैल को जारी किए हैं और उन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। तो काउंटिंग के समय जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो एंट्री पॉइंट होगा वहां पे तापमान के साथ साथ ऑक्सोमीटर से SO2 यानी पल्स जो है वो भी नापी जाएंगी, और तालिकाएं जो बैलेट पेपर रखे होते हैं, जो काउंटिंग के लिए सीटें हैं, उनका अरेंजमेंट दूर दूर किया गया। सुप्रीम कोर्ट साफ तौर से काफी चिंतित नजर आ रहा है। उसने कहा कि ये आप किस तरह से स्थितियों को नियंत्रण करेंगे, क्योंकि जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग सेंटर पे बहुत ज्यादा तनाव का माहौल, अगर वहां पे हालात बिगड़े तो आप किस तरह से उसको नियंत्रण करेंगे। तो राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया है, क्योंकि राज्य में कर्फ्यू लगा हुआ है, ऐसे में हमें उम्मीद है और हमें पूरा विश्वास है कि हम स्थिति को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आपका जो लॉकडाउन या कर्फ्यू है वो सिर्फ रविवार के लिए, काउंटिंग जो है वो कई लंबे समय तक चलेगी, तो ऐसे में सोमवार और मंगलवार को आप क्या करेंगे, क्या आप उस दिन भी स्थिति नियंत्रण करने के लिए सामर्थ्य होंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि 7 बजे तक मंगलवार सुबह 7 बजे तक के लिए जो है वो कर्फ्यू लगाया गया। ऐसे में हम पे पूरा विश्वास है कि हम जो है वो काउंटिंग कराने में सक्षम होंगे और सही तरीके से काउंटिंग होगी। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट काफी चिंतित नजर आ रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अभी जो सुनवाई है वो जारी है। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवैस, संजय और नरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नरेंद्र का रुख करेंगे। नरेंद्र, यहाँ पर सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर काउंटिंग भी की जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि तमाम दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। लेकिन वाकई क्या ये चीज पॉसिबल है? क्योंकि जब हमने मतगणना के समय देखा था, कहीं ना कहीं भारी लापरवाही देखने को मिली थी और इसी वजह से लगातार कोरोना संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में और तेजी से फैल गया। देखिए, हंसी आती है ऐसे आदेशों पर, चाहे वो निर्वाचन आयोग के हों या फिर जो राज्य सरकार जारी कर रही है उनके हों। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा। अभी कल ही बहुत सारे कोरोना सेंटर जहां पर टेस्टिंग हो रही थी वहां पर ऐसे थे, यहाँ ये र्यूमर उड़ा दी गई कि जो प्रत्याशी और एजेंट वहां रहेंगे मतगणना में, उनको कोविड पॉजिटिव जो है वो कोविड नेगेटिव जो है टेस्ट होना जरूरी है। और इसीलिए बहुत बड़ी तादाद वहां पर देखी गई। लेकिन देखा बहुत सारी तस्वीरों में कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे, और इसी तरह की स्थिति अगले कल भी होने वाली है। क्योंकि कल जिस तरीके से लोग जुटेंगे, उनको कहां कहां कैसे कैसे रोका जाएगा, उनको रोकने का कोई साधन नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो केवल मखौल बनकर रह गया है। ऐसी बात है कि जो वहां पर कर्मी लगाए गए हैं उनमें से बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जिन्होंने बहिष्कार भी किया है इस मतगणना का। तो लगातार ये मांग उठ रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि निर्वाचन आयोग में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो क्या सोचते हैं, उनका ओपिनियन क्या है, और वो कैसे आखिर ये सारी चीजें करवा सकते हैं। उनको देखना चाहिए। एक मानवीयता का जो व्यवहार है, हमारे संवाददाता रोहित भी जुड़ गए हैं वैक्सीनेशन की अपडेट के साथ। हमारे साथ रोहित जुड़े हैं। रोहित, वाराणसी में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर के की गई हैं? कितने केंद्र बनाए गए? देखिए, कुल 18 केंद्र बनाए गए हैं। तैयारियों की यदि हम बात करें तो केंद्र तो खुले हैं, वहां वैक्सीन